गई होगी या हो जाएगी। और चलिए, आज रीड करने का प्रयास थोड़ा ज़्यादा रहेगा, है ना? थोड़ा ट्रैफ़िक में मैं फँसा हुआ हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके, सब चलते रहता है, भौतिक जगत है। वी शुड नेवर एक्सपेक्ट कि सारी चीज़ें नॉर्मल होगी, है ना? कष्ट विहीन होगी, है ना? ठीक है, कष्ट कष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है? हैं? भौतिक जगत में आए ही क्यों थे? अगर कष्ट नहीं चाहिए था। अब जब रियलाइज़ हो गया कि भौतिक जगत में आए थे, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लीजिए कि कष्ट होगा, हैं? वेयर इज़ द प्रॉब्लम? हाँ? तो फिर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, है ना? देखिए, जब तक हम कष्टों को अस्वीकार करेंगे, तब तक प्रॉब्लम है। जब मान लेंगे कि कष्ट तो होना ही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। तो ठीक उसी हृदय के साथ थोड़ा कष्ट है, बट कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वॉइस भी हो सकता है बीच-बीच में कट जाए, है ना? इट्स ओके, सब चलने दीजिए। भौतिक जगत है, ये सब कुछ चलते रहेगा, हैं? ये सब कुछ के रहते हुए ही भक्ति करनी है। ये सारी विपरीत परिस्थितियों में ही भक्ति करनी है, तभी भक्ति होगी। अगर आपको परिस्थितियाँ अच्छी चाहिए, तो जाइए पहले आध्यात्मिक जगत चाहिए, है ना? वहाँ पे नहीं जाया जा सकता, है ना? तो कभी भी कोई भी कष्ट होए, तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए और आप लोगों के लिए भी वही नियम है, ठीक है? और इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर नेटवर्क आप लोगों को अलाउ करता है, नेटवर्क का दिक्कत नहीं है, तो बाकी जो भी कारण हम लोग बनाते हैं, हैं? इस कारण नहीं जॉइन किए, उस कारण नहीं जॉइन किए, वो हो गया, ये हो गया, सब बहाना है, सब बहाना। तो हर स्थिति में, है ना? हर स्थिति में, चाहे हमको कम सुनाई दे रहा है, नेटवर्क खराब हो जाएगा तो चाहे नेटवर्क थोड़ा कट जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? हैं? हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करते रहना है ना? बाकी कृष्णा जाने, बाकी हम थोड़ी ना जाने, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हमको क्या पता? हम तो रास्ते पे चल दिए, हम तो रास्ते पे चल दिए, बाकी कृष्णा जाने, है ना? तो चलिए, आगे समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और सरिता माता जी हरे कृष्णा प्लीज़ रीड हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। तात्पर्य उच्चस्थ गो, गो उच्चस्थ योगियों तथा अत्यंत पतित बद्ध जीव का आचरण एक सा प्रतीत होता है। उच्चस्थ योगी वेदों के समस्त विधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं। जिस प्रकार की आकाश में विचरण करने वाले देवता पृथ्वी के समस्त जंगलों तथा शैलों को पार कर लेते हैं, किंतु सामान्य पुरुष को ऐसी सुविधा न होने से इन सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि परम प्रिय शिव वेदों के विधि विधानों का लेश मात्र भी पालन करते प्रतीत नहीं होते और ऐसी ऐसी अवज्ञा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु यदि सामान्य पुरुष उनकी नकल करना चाहे तो वह बड़ी भारी भूल करेगा। सामान्य पुरुष को वेदों के समस्त विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जबकि दिव्य स्थिति को प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। दक्ष ने शिव पर दोषारोपण किया था कि वे वेदों के कठोर विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु सती ने बलपूर्वक बताना चाहा कि उन्हें ऐसे नियमों के पालन की कोई आवश्यकता न थी। कहा गया है कि जो सूर्य या अग्नि के समान तेजस्वी हो उसे शुद्धि या अशुद्धि की कोई परवाह नहीं रहती। धूप अपवित्र स्थान को जीवाणु रहित कर सकती है, किंतु यदि अन्य किसी को वहां से निकल कर जाना पड़े तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि शिव जी की नकल न करे, अपितु अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करे।
उसे चाहिए कि वह शिवजी जैसे महापुरुष की कभी भी निंदा न करे। हरे कृष्णा। देखिए क्या है, जो शास्त्र होते हैं वो बहुत दिव्य होते हैं, है ना? कैसे दिव्य होता है मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। आप लोगों ने ये श्लोक पढ़ा, सुना, ठीक है? ध्यान से सुना होगा। अब मैं बताऊँगा कि या फिर एक और बार पढ़ना है? एक और बार पढ़ें? चलिए एक और बार पढ़ते हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। चैलेंज क्या? शायद ही किसी को या किसी को नहीं, है ना? या तो बहुत रेयरली या तो ज़ीरो, किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना? मैं क्वेश्चन भी पूछूँगा, ठीक है? ओके, चलिए एक और बार पढ़ते हैं। ओके, आश्लेषा माता जी फिर से ये श्लोक पढ़िए। ध्यान दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। दूसरों की दूसरों की आलोचना करने से श्रेयस्कर है कि अपना कर्तव्य निभाया जाए। बड़े बड़े दिव्य पुरुष भी कभी कभी वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि देवता तो आकाश मार्ग में विचरते हैं, किंतु सामान्य जन धरती पर चलते हैं। तात्पर्य: उच्चस्थ योगियों तथा अत्यंत पतित बद्धजीव का आचरण एक सा प्रतीत होता है। उच्चस्थ योगी वेदों के समस्त विधानों का अतिक्रमण कर सकते हैं, जिस प्रकार की आकाश में विचरण करने वाले देवता पृथ्वी के समस्त जंगलों तथा शैलों को पार कर लेते हैं, किंतु सामान्य पुरुष को ऐसी सुविधा न होने से इन सारे व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। यद्यपि परम प्रिय शिव वेदों के विधि विधानों का लेश मात्र भी पालन करते प्रतीत नहीं होते, और ऐसी अवज्ञा से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु यदि सामान्य पुरुष उनकी नकल करना चाहे तो वह बड़ी भारी भूल करेगा। सामान्य पुरुष को वेदों के समस्त विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जबकि दिव्य स्थिति को को प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। दक्ष ने शिव पर दोषारोपण किया था कि वे वेदों के कठोर विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु सती ने बलपूर्वक बताना चाहा कि उन्हें ऐसे नियमों के पालन की कोई आवश्यकता न थी। कहा गया है कि जो सूर्य या अग्नि के समान तेजस्वी हो, उसे शुद्धि या अशुद्धि की कोई परवाह नहीं रहती। धूप अपवित्र स्थान को जीवाणु रहित कर सकती है, किंतु यदि अन्य किसी को वहां से निकल कर जाना पड़े तो वह प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। मनुष्य को चाहिए कि शिवजी की हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, इज़ दिस विज़िबल? ये सर गुरु जी। हम्म। मनुष्य को चाहिए कि शिवजी की नकल न करे, अपितु अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करे। उसे चाहिए कि वह शिवजी जैसे महापुरुष की कभी भी निंदा न करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मेरा नेटवर्क बीच-बीच में ड्रॉप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए, ठीक है? नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। मैं इस पे बिल्कुल बहुत डिटेल रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, पर पहले नेक्स्ट। नेक्स्ट कोई रीड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा। नहीं तो सरिता माता जी या कृष्णा माता जी रीड करें। निशा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदों में दो प्रकार के कर्मों के निर्देश दिए गए हैं। एक उनके लिए जो भौतिक सुख में लिप्त है और दूसरा उनके लिए जो भौतिक रूप से विरक्त है। इन दो प्रकार के कर्मों का विचार करते हुए दो प्रकार के मनुष्य हैं, जिनके लक्षण भिन्न-भिन्न हैं। यदि कोई एक ही व्यक्ति में इन दोनों प्रकार के कर्मों को देखना चाहता है, तो यह विरोधाभास होगा। किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है। तात्पर्य वैदिक कर्मों को इस प्रकार से निरूपित किया गया है कि बद्ध जीव निर्दिष्ट स्थिति में इस संसार का भोग करके अंत में भोग से विरक्त होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त हो। चारों सामाजिक आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास दिव्य जीवन के पद तक उत्तरोत्तर पहुँचने की शिक्षा देते हैं। गृहस्थ के कर्म तथा वेश सन्यासी से भिन्न है। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। ना तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है और ना गृहस्थ सन्यासी की भांति।
किंतु हरे इन कृष्णा 2 माता जी। प्रकार के हरे मनुष्य कृष्णा माता जी, लगता है एक लाइन स्किप हो गया। एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों एक ही व्यक्ति के लिए इन दोनों आश्रमों को ग्रहण कर पाना असंभव है। ना तो सन्यासी गृहस्थ की तरह कर्म कर सकता है और ना गृहस्थ सन्यासी की भांति। किंतु इन 2 प्रकार के मनुष्यों के ऊपर मनुष्य की तीसरी कोटि भी है, जो इन दोनों से परे है। भगवान शिव को दिव्य पद प्राप्त है, क्योंकि ऊपर कहे अनुसार वे अपने अंतर में भगवान वासुदेव के ध्यान में खोए रहते हैं। अतः उन पर ना तो गृहस्थ के और ना सन्यासियों के कर्म लागू होते हैं। वे परमहंस अवस्था को प्राप्त है। भगवद गीता 2.5253 में भी शिव की दिव्य स्थिति की व्याख्या है। वहाँ यह कहा गया है कि जब फल की इच्छा के बिना कर्म करते हुए भगवान की दिव्य सेवा की जाती है, तो मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त होता है। उस समय उसके लिए वैदिक आदेशों या वेदों के विभिन्न विधि विधानों का पालन करना अनिवार्य नहीं होता। जब मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों से संबंधित अपनी कामनाओं को पूरा करने के आदेशों के ऊपर उठकर दिव्य विचार में पूर्णतः खोया रहता है, अर्थात भगवान के विचार में मग्न रहता है, तो इस स्थिति में बुद्धि योग या समाधि कहते हैं। तो इस स्थिति को बुद्धि योग या समाधि कहते हैं। जो पुरुष इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उस पर ना तो भौतिक सुख प्राप्त करने के और ना विरक्ति के वैदिक कर्म लागू होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए नेक्स्ट एक और पढ़ते हैं, है ना? उसके बाद समराइज करेंगे। अ, यहाँ इन दोनों श्लोक में कुछ लर्निंग्स हैं, ठीक है? वो बताएंगे, है ना? ओके। सरिता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हे पिता, हमारे पास जो ऐश्वर्य है, उसकी कल्पना कर पाना न तो आपके लिए और न आपके चाटुकारों के लिए संभव है, क्योंकि जो पुरुष महान यज्ञों को संपन्न करके सकाम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे तो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को यज्ञ में अर्पित अन्न खाकर पूरा करने की चिंता में लगे रहते हैं। हम वैसा सोचने मात्र से ही अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा वे ही कर सकते हैं जो विरक्त स्वरूप सिद्ध महापुरुष है। तात्पर्य: सती के पिता इस भुलावे में थे कि वे प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य दोनों में बड़े हैं, और उन्होंने अपनी कन्या ऐसे व्यक्ति को दे दी है जो न केवल निर्धन है, वरन समस्त संस्कृति से रहित है। उनके पिता यह सोचते रहे होंगे कि यद्यपि मेरी पुत्री परम साध्वी है और अपने पति की अनुगामिनी है, किंतु उसके पति की दशा दयनीय है। ऐसे विचारों के प्रत्युत्तर में सती ने कहा कि उनके पति के ऐश्वर्य को दक्ष जैसे भौतिकतावादी व्यक्ति तथा उनके अनुचर नहीं समझ सकते, जो झूठी बड़ाई करने वाले तथा सकाम कर्मों में लगे रहने वाले हैं। उनके पति की स्थिति सर्वथा भिन्न थी। उनके पास सारा ऐश्वर्य था, किंतु वे उसका प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। अतः ऐसे ऐश्वर्य को अव्यक्त कहा जाता है। किंतु यदि आवश्यकता पड़े तो इच्छा मात्र से वे अपना अद्भुत ऐश्वर्य दिखला सकते हैं, और ऐसी घटना का यहाँ पूर्वाभास मिलता है, क्योंकि ऐसा शीघ्र ही घटने वाला है। शिव शिव द्वारा अधिकृत ऐश्वर्य का भोग वैराग्य तथा ईश्वर प्रेम में किया जा सकता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनाए जाने वाली भौतिक विधियों के द्वारा नहीं। ऐसे ऐश्वर्य के स्वामी कुमारगण, नारद तथा शिव जैसे महापुरुष है, अन्य कोई नहीं। इस श्लोक में वैदिक अनुष्ठान करने वालों की भर्त्सना की गई है। उन्हें धूमवर्तम भी कहा गया है, अर्थात जो यज्ञ के उच्छिष्ट अन्न से अपना पोषण करते हैं। यज्ञ में दो प्रकार के अन्नों की भेंट अर्पित की जाती है। एक तो सकाम अनुष्ठानिक यज्ञों में चढ़ाया अन्न, तथा दूसरा है विष्णु को चढ़ाया गया अन्न, जो सर्वोत्तम होता है।
यद्यपि यज्ञ की वेदी में सभी प्रकार से विष्णु ही प्रमुख देव है, किंतु सकाम अनुष्ठानों के कर्ता कुछ न कुछ भौतिक संपन्नता प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, किंतु वास्तविक यज्ञ का उद्देश्य तो विष्णु को प्रसन्न करना है और ऐसे यज्ञों के अवशेष भक्ति को बढ़ाने में लाभप्रद है। विष्णु के अतिरिक्त अन्य को लक्ष्य बनाकर किए जाने वाले यज्ञों के करने से उन्नति की प्रक्रिया अत्यंत मंद होती है। इसीलिए इस श्लोक में इसकी भर्त्सना की गई है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अनुष्ठान संपन्न कराने वालों को कौओं की तरह बताया है, क्योंकि कौओं को कूड़ेदान में फेंका गया जूठन खाने में आनंद मिलता है। सती ने यज्ञ कराने के लिए उपस्थित समस्त ब्राह्मणों की भी भर्त्सना की। भले ही राजा दक्ष तथा उनके प्रशंसकों ने शिव की स्थिति को समझा हो या नहीं, सती अपने पिता को यह बता देना चाहती थी कि उन्हें यह कदापि नहीं सोचना चाहिए कि उनके पति ऐश्वर्य से विहीन है। शिव जी की निष्ठावान पत्नी होने के कारण सती शिव के उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है। इस तथ्य की व्याख्या श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में की गई है। कभी कभी शिव के उपासक भगवान विष्णु के उपासकों से अधिक ऐश्वर्यवान लगते हैं, क्योंकि दुर्गा अथवा सती सांसारिक कलापों की अधीक्षक है और अपने पति को यशस्वी बनाने के लिए वे उपासकों को सभी प्रकार का भौतिक ऐश्वर्य प्रदान करती है, जबकि विष्णु के उपासक तो आध्यात्मिक उन्नति के निमित्त है। अतः कभी कभी उनका भौतिक ऐश्वर्य घटता प्रतीत होता है। दसम स्कंद में ये सारी बातें सुंदर ढंग से समझाई गई है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यस, आवाज क्लियर है? आई होप क्लियर ही होगी। नेटवर्क ठीक लग रहा है। यस। नहीं, 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 नेटवर्क खराब है। ओके, अब क्लियर है? हरे कृष्णा, आवाज क्लियर आ रही है? प्रभु यस। ओके, 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 गुड, गुड। तो आह, पहले वो चैलेंज वाला क्वेश्चन। तो चलिए वो श्लोक पे चलते हैं, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3 श्लोक हो गया, तीनों श्लोक एक्सप्लेन करेंगे। आज क्लास लगता है इतना ही एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहला श्लोक ये था, है ना? है ना? यहाँ पे लिखा हुआ बड़े-बड़े दिव्य पुरुष भी कभी-कभी वेदों के विधि-विधानों का उल्लंघन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं होती। उच्च स्थ योगी तथा अत्यंत पतित बुद्धि बद्ध जीव का आचरण एक सा प्रतीत होता है। यद्यपि परम प्रिय शिव वेदों के विधि विधानों का लेश मात्र भी पालन करने के प्रतीत नहीं होते। देखिए, शिव जी कौन है? तमोगुण के स्वामी। उनका कार्यकलाप भी कैसा होगा? वो वैदिक आदेशों को मानेंगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानते। ठीक है। सामान्य पुरुष को वेदों के समस्त विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जबकि दिव्य स्थिति में प्राप्त पुरुष को इन सब के पालन की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है? ओके। चलिए, मेरा जिज्ञासा, प्रश्न, मेरा प्रश्न, मेरा तो प्रश्न ही होगा। सरल सा प्रश्न है। हम लोग विधि विधानों का उल्लंघन कर सकते हैं, हाँ या ना? और कर सकते हैं तो क्यों नहीं? नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं? और डिटेल में लिखना चाहें तो डिटेल में लिख दें, नहीं तो हाँ या ना, यस, नो, जल्दी। विधि विधानों का उल्लंघन कर सकते हैं? हम लोग विधि विधानों का उल्लंघन कर सकते हैं? ऋचा माता जी, यस, क्यों यस? कुछ भी सोचते रहते हैं। यस, वेदों के विधि विधानों का उल्लंघन कर सकते हैं। हुँ? जब कृष्णा के लिए किया जाए, इफ कृष्णा कहें तो ओनली। कृष्णा कब कहेंगे आपको? कृष्णा के लिए कैसे करेंगे? हाँ? मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होगा?
मेंटल स्पेकुलेशन नहीं होगा? मन मुताबिक कुछ भी समझ लीजिए। यस, विधि-विधानों का, वेदों के विधि-विधानों का उल्लंघन कर सकते हैं? यस, हाँ या ना? हाँ तो क्यों? ना तो क्यों? हुँ, यस, बता रहा था बहुत सरल लग रहा है। मैंने बताया ना बहुत मुश्किल है। चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है, जितनी प्रतीत होती है। बस आया, पढ़ लिया, चल दिया और बोलेंगे कि देखिए श्रीमद् भागवतम में ये लिखा हुआ है। कुछ भी समझ लेंगे और फिर अपने आप को बोलेंगे कि देखिए शास्त्र में ये लिखा है। नो विधि-विधानो विधि भक्ति जो गुरु बताए उसी अनुरूप कर सकते हैं। देखिए ओके, शुद्ध भक्तों के लिए रूल से ऊपर भक्ति करना है। इफ नीडेड रूल्स कैन बी ब्रोकन। अब हम शुद्ध भक्त हैं, आप अपने आप को शुद्ध भक्त समझ लीजिएगा। हुँ, अपने आप को शुद्ध भक्त जान लीजिएगा। मतलब आप अपने आप को शुद्ध भक्त पहले ही जानती हैं, हैं? तो हाँ, आप विधि-विधानों का उल्लंघन आप कर सकती हैं। अगर आप शुद्ध भक्त हैं, तो आप उल्लंघन कर सकती हैं, बाकी लोग शुद्ध भक्त नहीं हैं। आप उच्च स्थ हैं। प्रभु जी मैं अपने लिए नहीं कह रही। नहीं, हम लोग अपने लिए पूछ रहे हैं। क्या हम विधि-विधानों का उल्लंघन कर सकते हैं? क्या हम विधि-विधानों का उल्लंघन कर सकते हैं? हुँ, येस या नो? हरे कृष्णा। और एक बात बताऊँ? आंसर आप सभी को मालूम है। क्लास में आंसर बहुत बार हुआ हुआ है। मैं सच बोल रहा हूँ। अभी भी मैं आपसे पूछूँगा, आधा घंटा पूछूँगा। आँखों के सामने लिखा हुआ है। परंतु आंसर भी मैं बता रहा हूँ कि आंसर शास्त्रों में लिखा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है। हुँ? बोलें, आंसर बोलें? बोलें? हुँ? बोलना मैं स्टार्ट करता हूँ, पूरा आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है? जब हम भक्ति करते रहते हैं, तो हम पे कोई भी नियम क्या होता है? क्या होता है? जब हम भक्ति करते रहते हैं, तो हम पे कोई भी नियम हुँ? क्या था पूरा-पूरा? जल्दी से बताइए ना, कोई भी नियम आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, जल्दी से बताइए। लागू नहीं होते, हैं? हाँ, बहुत बार ये पढ़ा है ना? जानते हैं ना? तो भक्ति करते रहते हैं, तो हम अपने आप को ऊँचा समझ लें। हुँ? भक्ति करते रहते हैं, तो हम उच्चस्थ हो गए, अपने आप को ऊँचा जान लें। अब बता दीजिए, आप नियम का पालन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? मैं बता रहा हूँ, सुनने में बड़ा सरल लगता है। हैं? आँखों के सामने रहता है ना कि शास्त्र है, बड़ा सरल है। हैं? मुझे सच-सच बताइए कौन समझ लेगा? अपने से शास्त्र समझना है ना, समझ कर के बताइए। बोले कि हमको तो शास्त्र ही समझना है ना, समझ लीजिए। अभी तो हमने आपको ये भी बता दिया कि हम लोग क्लास में क्या पढ़ते हैं। आंसर भी बता दिया। शास्त्र क्या बोल रहा है बता दिया, आंसर क्या है वो बता दिया। अब बताइए कैसे वो आंसर आ गया? बताइए। अगर अपने मन मुताबिक समझना चाहे, मुझे आंसर बता दीजिए कि वो आंसर कैसे आया, कन्क्लूज़न कैसे आया? अभी बोला जो उच्चिष्ट है वो नियम पालन नहीं करेगा, हम बोल रहे हैं भक्ति करते हैं तो नियम पालन नहीं करते हैं, तो हम उच्चिष्ट हो गए, हैं? अपने आप को ऊँचा जान लें, केवल दिव्य स्थिति प्राप्त होने के बाद ही कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। माताजी ने बहुत अच्छा कर दिया। केवल दिव्य स्थिति प्राप्त होने के बाद ही कर सकते हैं। देखिए, माताजी बुरा मत मानिएगा, मैं आपके विरुद्ध बोल रहा हूँ, मैं जनरली ऐसा करता हूँ। हाँ, हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, आंसर बहुत अच्छा किया आपने, आंसर गलत नहीं किया, परंतु मैं आपके विरुद्ध बोल रहा हूँ।
मैं बोल रहा हूँ निम्न स्थिति में भी कर सकते हैं, निम्न स्थिति में दिव्य स्थिति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी निम्न स्थिति है और हम विधि विधानों का उल्लंघन करें। बोलिए कैसे हो सकता है? अभी और हिंट दे दें? आश्लेषा माता जी ने आधा आंसर किया। अब आंसर कीजिए। सोच के देखिए, आँखों के सामने लिखा हुआ है, पहले से जानते हैं, आँखों के सामने लिखा हुआ फिर भी आंसर नहीं मालूम। हाँ, बताइए। आश्लेषा माता जी ने आधा आंसर किया। अब बताइए आंसर। हमें कुछ नहीं पता, जो गुरु बताएँ वो पता है। हरे कृष्णा। रंजना माता जी कुछ बोलना है क्या? म्यूट की हुई हैं। बोलना है तो बोल सकती हैं। नहीं गुरुजी कुछ नहीं। अरे! ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। आपको कुछ जिज्ञासा रहे तो पूछिएगा। देखिए क्या होता है, ऐसे करने से है ना हमारी बुद्धि खुलती है। अगर सपोज़ कीजिए मैं सीधा-सीधा एक्सप्लेन कर देता तो बड़ा सरल लगता। आँखों के सामने बताइए, आंसर बताइए। ओके, यस, बाकी लोग बताएँ? बताएँ क्या गड़बड़ है? हैं? भक्ति करेंगे तो नियम क्यों नहीं लगेगा? चैतन्य चरितामृत जो आज पढ़े हैं उसमें आंसर है। चैतन्य चरितामृत पढ़े हैं? आज उसमें आंसर दिया हुआ था। आज ही वाले में। हाँ? क्या आंसर है? हुँ? बताइए। हरे कृष्णा। आज हम लोगों ने चैतन्य चैतामृत में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जो गुरु होते हैं, उनका स्तर भगवान जैसा ही होता है। गुरु कभी ये नहीं बताएँगे कि वो भगवान हैं, परंतु हमको ये समझना है, हमको ये जानना है कि गुरु भगवान जैसा ही स्तर धारण किए रहते हैं। अब सपोज़ कीजिए भगवान आपको कोई भी बात बोल रहे हैं, भगवान आपको बोल रहे हैं, गुरु नहीं बोल रहे हैं, गुरु को एक बार साइड में करते हैं, बाद में बात करते हैं। भगवान आपको कोई भी बात बोल रहे हैं, आपको अच्छा लगता है कि आप हाँ, रात को जल्दी सो जाएँ। भगवान बोल रहे हैं कि आपको रात भर उठना है, आप क्या कीजिएगा? हुँ? भगवान बोल रहे हैं रात भर उठना है, आपको अच्छा लगता है जल्दी सो जाए, हैं? सत्वगुण तो यही होता है जल्दी सो जाए। भगवान बोल रहे हैं रात भर उठना है, एकादशी के दिन होता है, क्या करना चाहिए? आइडियली करना क्या चाहिए? करते हैं वो छोड़ दीजिए, करना क्या चाहिए? हुँ? यस, जल्दी बताइए। अगर भगवान आपकी जागृति जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो विधि होना चाहिए, उसके ठीक विपरीत बोल देता, क्या करेंगे हम? हाँ? क्या करेंगे? यस, रात को सोने का मन है मेरे को, हैं? रात को जल्दी सो जाना चाहिए। गुरु जो आज्ञा करेंगे प्रभु जी वही करना है। हुँ, वही करेंगे जो भगवान कहेंगे, है ना? वही करेंगे ना? अगर सपोज़ कीजिए गुरु भगवान के प्रतिनिधि भगवान के प्रतिनिधि और जो आज हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा कि भगवान जैसा ही स्तर किसी का हो, अगर वो हमें आज्ञा देंगे तो हमें क्या करना है? हम क्या विधि विधानों को मानेंगे कि उनकी आज्ञा को मानेंगे? हम क्या शास्त्र को मानेंगे कि आज्ञा को मानेंगे? शास्त्र में लिखा हुआ ठीक विपरीत बोल रहे हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है, हैं? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कहते हैं, शास्त्र में लिखा हुआ है अष्टांग योग करो। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये सब बकवास है। क्या करो? भक्ति योग करो। हम क्या करेंगे? शास्त्र में लिखा हुआ है अष्टांग योग कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। हैं? श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? ध्यान केंद्रित करें। समझ रहे हैं?
तो शास्त्र में बहुत कुछ लिखा हो सकता है, परंतु गुरु अगर उससे भिन्न बात बोल रहा है तो हमको गुरु की बात माननी है, शास्त्र को भी हम नकार सकते। इनफैक्ट असलियत ये है, वहां पे चैतन्य चैतन्य की क्लास में भी मैं बोलने वाला था, हाईएस्ट लेवल पे हमें शास्त्र को त्यागना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है शास्त्र के बिना हम चल ही नहीं सकते, परंतु हाईएस्ट लेवल पे हमको त्यागना। एक बार परीक्षा होगी, हर बार नहीं होगी, हर बार नहीं होगी, हर बार शास्त्र अनुसार ही चलना है। जैसे गोपियों को विधि विधानों को त्यागना पड़ा, सब कुछ त्यागना पड़ा। देखिए, हम सब कुछ पा सकते हैं, परंतु हाईएस्ट लेवल पे, टॉप मोस्ट लेवल पे, दिव्य स्तर, जब दिव्य प्रेम जागृत हो जाए, जैसे सपोज कीजिए कोई कृष्णा के विचारों में, कृष्णा के थॉट्स में एकदम डूबा हुआ है? हमें क्या करना है? हमें शास्त्र पढ़ना है, परंतु कोई कृष्णा के थॉट्स में बस डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, सुबह से रात हो गई, डूबा हुआ है। अब विधान क्या बना हुआ है कि हमको डेली शास्त्र 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, परंतु कोई दिव्य प्रेम में बस डूबा हुआ है, वो पल भर भी इधर से उधर कहीं भौतिकता में ध्यान नहीं गया। अब उसके ऊपर भी नियम लगता है क्या कि शास्त्र पढ़ना? उसके ऊपर भी नियम लगता है क्या? वो पहले से ही शास्त्र में डूबा हुआ है, वो पहले से ही डूबा हुआ है। हम उसके ऊपर एक और नियम बनाएं तो वो चलेगा नहीं। कर्मा बाई वाला सिचुएशन भी सेम। जगन्नाथ जी के लिए कर्मा बाई बहुत प्रेम से प्रसादम प्रिपेयर करती। अब उसके ऊपर भी कोई नियम लगता है क्या? कृष्णा बोलते हैं कि प्रेम और भक्ति से जो कुछ ऑफर करते मैं पाता हूं। कृष्णा ने ये तो नहीं बोला स्वच्छता भी रखनी पड़ेगी, है? ये भी रखना पड़ेगा, वो भी रखना पड़ेगा, है? घी भी होना चाहिए उसमें, स्वादिष्ट भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी नहीं बोला ना। तो यदि हम प्रेम और भक्ति से कृष्णा को कुछ भी ऑफर करें, है? शास्त्र में तो अनुमोदन है कि हमें सतुगुणी खाना पाना चाहिए, परंतु कोई सतुगुणी नहीं बनाए और कृष्णा को पूर्ण प्रेम और पूर्ण श्रद्धा से कृष्णा को अर्पित करे तो कृष्णा रिजेक्ट कर देंगे। कृष्णा को आप तीखा बना करके खिलाइएगा, तीखा, है? परंतु शुद्ध प्रेम से तो कृष्णा क्या बोलेंगे? तीखा मैं नहीं खाऊंगा। कृष्णा स्वयं भगवत गीता में बोलते, थॉट्स ऑफ प्योर डिवोटीज ड्वेल इन माय हार्ट। शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। कैसे मना कर दे? कैसे मना कर दे? शास्त्र को भी, शास्त्र से भी बड़े हैं गुरु और उनके शब्द। गुरु आध्यात्मिक स्तर पे हैं, तो वो कोई बात बोले, चाहे कोई निम्नतम स्तर पे हो, सबसे नीचे वाले स्तर पे हो, गुरु कोई बात बोले तो हम उसको भी त्याग दें। गुरु कभी शास्त्र के विरुद्ध बोलेंगे नहीं, परंतु कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी होगा, हाईएस्ट लेवल पे होगा, ऐसा होगा, है ना? जैसे आपको कोई कोई एग्जांपल दिया, परंतु हर बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा, रेयरली ऐसा होगा, परंतु होगा, बिल्कुल होगा। हमको बहुत प्रिय लगता है, सोच के देखिए ना, सारे शिष्य, कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के सारे शिष्य बस इसलिए जुड़े क्योंकि कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद, और वो भगवान के बारे में बता रहे हैं, उनसे ही सुनते। और शिला प्रभुपाद ने क्या आदेश दिया कि तुम यहां से छोड़ करके चले जाओ। कहां चले जाओ? अलग अलग देश में, अलग अलग शहर में चले जाओ और वहां पे जाकर के मंदिर बनाओ। वो आज का जमाना नहीं था, आज का समय नहीं था जहां पे इंटरनेट अवेलेबल है, तो इंटरनेट से हो गया। फोन भी शायद बहुत ही महंगा था, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था कि फोन पे कोई बात।
तो वो भी नहीं था। पता नहीं शायद फ़ोन अवेलेबल था कि बहुत कम बात होती थी या नहीं बात होती थी। पत्राचार होता था, लेटर आता था। आप सोच के देखिए, जिस श्रील प्रभुपाद के कहने पे सारा कुछ वो करने के लिए तैयार हो गए, उस श्रील प्रभुपाद को त्यागने के लिए स्वयं उनने बोल दिया, मेरे को त्याग के जाओ वहां पे मंदिर बनाओ। हम तो उस गुरु शिष्य परंपरा से हैं जहां पे मापदंड ये मापदंड है कि गुरु के कहने पे हम शास्त्रों को त्याग दें। अगर गुरु चाहें तो देखिए, प्लीज यहां पे फिर से कॉशन दे रहे हैं, सावधान। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर बार गुरु कभी ऐसा नहीं बोलेंगे शास्त्रों को त्याग, अधिकतर बार ऐसा नहीं बोलेंगे, परंतु कभी कभी होगा, ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि कृष्णा अचिंतनीय है। कृष्णा स्वयं भी यही करते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि क्षत्रिय को रण छोड़ना चाहिए, परंतु वो स्वयं रण छोड़ करके भाग जाते। क्योंकि आप अपनी बुद्धि से समझना चाहिएगा तो नहीं समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइए। गुरु को अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाइए, गुरु के आदेशों को भी अपनी बुद्धि से नहीं समझ, अपनी बुद्धि से, प्लीज नोट कीजिए, अपनी बुद्धि से, अपने हृदय से समझ सकते। कोई हृदय से समर्पित हो जाए, हाँ अब समझ सकते, अब समझ सकते। अब सभी को क्लियर है क्या सिचुएशन है? भक्ति करते तो नियम क्यों नहीं लगता? समझ में आया? है? हम लोग पहले बस बातें करते थे, भक्ति करते तो कोई नियम नहीं लगता, भक्ति के ऊपर कोई नियम नहीं आता। आज जान है, हम उच्च स्थित नहीं है, हम ऊंचे स्थान पे स्थित नहीं है, परंतु हमारे गुरु ऊंचे स्थान पे स्थित हैं। कृष्णा उच्चतम स्थान पे स्थित है, गुरु कृष्णा की बात बोलते हैं, तो गुरु डेफिनेटली ऊंचे स्थान पे स्थित है। गुरु का लक्ष्य कृष्णा तक पहुंचाना है, तो जिनका लक्ष्य कृष्णा तक पहुंचाना है, उनसे दिव्य हमारे लिए कोई होगा क्या? है ना? तो शिव जी, देखिए, जब शिव जी बोल रहे हैं तो शिव जी का दो साइड है। पहला साइड है शुद्धतम भक्त और दूसरा साइड है तमोगुणी का स्वामी, तमोगुण का स्वामी। तो जो तमोगुण का स्वामी है वो भी शास्त्र को नहीं मानेगा, और जो शुद्धतम भक्त है वो भी शास्त्रों को नहीं मानेगा, शास्त्रों के परे करेगा, शास्त्रों से ऊंचा करेगा। जो तमोगुण का स्वामी है, जो तमोगुण का स्वामी है, वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो रिजेक्ट करता है, मेरे को नहीं शास्त्र वास्त्र चाहिए। समझ रहे? दोनों के नहीं मानने में बहुत बड़ा फर्क है। जो तमोगुण का स्वामी है वो इसलिए नहीं मानेगा क्योंकि वो शास्त्र के विपरीत काम करता है, तमोगुण का स्वामी। परंतु जो शुद्ध वैष्णव है, उसने दिव्य कृष्णा से प्रेम जागृत कर लिया, और उसके लिए कोई नियम नियम नहीं चलता, कोई विधि विधान नहीं चलता, परंतु दोनों नहीं मान रहे ना। शिव जी के दो साइड है, तो दोनों साइड से नहीं मानेंगे, हैं? तमोगुण के स्वामी है तो भी नहीं मानेंगे, और शुद्धतम भक्त है तो भी नहीं मानेंगे। बताइए कितना गुह्य रहस्य इसमें छुपा हुआ है, इसी श्लोक में कितना गुह्य रहस्य छुपा हुआ है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। हाँ। देखिए यही यहाँ पे भी लिखा सॉरी, एक्चुअली मैं जब थोड़ा बोलना ज्यादा हो जाता है तो कभी कभी। चलिए, किंतु दिव्य पुरुष के द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है।
कौन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा? एक मिनट। वेदों में 2 प्रकार के कर्म का निर्देश है। एक उनके लिए जो भौतिक सुख के लिए लिप्त होते हैं, दूसरा उनके लिए जो भौतिक भौतिक रूप से विरक्त है ना? भौतिक रूप से विरक्त मतलब शुद्धतम भक्त। भौतिक रूप से विरक्त भौतिकता नहीं है तो क्या है? अगर भौतिकता किसी में नहीं हो तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं है शून्य हो जाएगा। कुछ तो होगा, क्या होगा? आध्यात्मिकता होगा, ठीक है। तो 2 प्रकार के वेदों में 2 प्रकार के कर्मों के 2 प्रकार के लोगों के लिए बात बोली गई है। एक भौतिक सुख में लिप्त है और दूसरा भौतिक रूप से विरक्त है। एक शुद्धतम भक्त है और दूसरा जिनमें भौतिकता है। अब दोनों के लिए लक्ष्य तो एक ही है। अब इस बात को समझिए। लक्ष्य एक ही है। 2 अलग-अलग चीजें दिख रही है? यहाँ पे ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है, सन्यासी के बारे में बताया गया। अब जो सन्यासी भी हो, हम्म, चाहे कोई गृहस्थ हो, इन दोनों के लिए लक्ष्य अलग-अलग है क्या? कोई सन्यासी है उसका लक्ष्य अलग होगा, गृहस्थ है उसका लक्ष्य अलग। देखिए कार्यकलाप अलग होंगे, दोनों अलग-अलग तरीके से काम करेंगे। हाँ? काम दोनों अलग-अलग तरीके से करेंगे, परंतु लक्ष्य तो एक ही है। एक सन्यासी होगा, वो भौतिक लोगों से मेल-झोल नहीं करेगा। सन्यासी है, वो आध्यात्मिकता में लिप्त है, वो आध्यात्मिकता का ही प्रसार करेगा। आध्यात्मिकता में ही लोगों को अ, साथ दे करके उनको अ, कष्टों से निकाले। एक सन्यासी है। एक गृहस्थ है, उसमें भौतिकता है। भौतिकता को भौतिक मलीनता बोल देते हैं। हुँ, ठीक है? क्योंकि कुछ ना कुछ इच्छा है, कुछ ना कुछ कामना है और कामना कैसी होती है? कामना बाँधने वाली होती है। बाँधने वाली कैसी होती है? पतित अवस्था। समझ में आ रहा है सभी को? बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही है। जल्दी-जल्दी सभी को समझ में आ रहा है? बताइए, नहीं समझ में आ रहा है? येस, नो? हरे कृष्णा जल्दी-जल्दी बताइए। कंटिन्यू कर रहा हूँ परंतु जल्दी-जल्दी बताइए। समझ में आ रहा है तो बताइए, नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। तो चाहे कोई भौतिकता में लिप्त हो, चाहे कोई भौतिकता से विरक्त हो, आध्यात्मिकता में हो, लक्ष्य तो दोनों के लिए एक ही है कि भगवान से शुद्ध दिव्य प्रेम जागृत कर ले। किसी में भौतिकता कम है? सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? ताकि चीजें सरल हो जाए। सपोज कीजिए पूरी दुनिया कैसी है? जो यूट्यूब पे, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सत्य नहीं है, सत्य है भी तो भी चलिए। दुनिया में एक प्रकार के लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, नहीं, दुनिया में सारे लोग करीब-करीब सभी हैं। अब कोई एक है जो इस मलिनता से मुक्त है, सोशल मीडिया पे टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है और किसी चीज में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा है, परंतु वो अपना समय भगवान के लिए नहीं लगा रहा है। सभी कैसे हैं? सभी तो बर्बाद कर रहे हैं और ये क्या कर रहा है? ये समझता है क्या कि ये सब क्या है? ये सब तो समय बर्बाद करने का साधन है, तो हमको इसमें नहीं लगा। एक बात बताइए, बस ये जान लेने से कि हमको ये खराब है, इसमें हमको समय नहीं लगाना है,
क्या मात्र ये जान लेने से वो कष्टों से मुक्त हो जाएगा? यस, यस, नो, हरे कृष्णा, जल्दी। बस ये जान लिया कि हमको गलत जगह, तो ये गलत जगह है, यूट्यूब है, उस पे समय बर्बाद नहीं करना। तो क्या वो कष्टों से मुक्त हो जाएगा? सोशल मीडिया है, उसमें टाइम नहीं लगाना, तो कष्टों से मुक्त हो जाएगा। देखिए क्या होगा कि अगर एक में नहीं लगाएगा, दूसरे में लगा देगा। जब तक उसे शुद्ध नहीं मालूम होगा, बाकी सारा रास्ता अशुद्ध की तरफ ले जाता है। अगर शुद्ध नहीं मालूम होगा तो फिर से गलत काम करेगा। एक गलती से बचा, दूसरी गलती में फंसा है। हम लोग बहुत बार गाड़ी, जैसे गाड़ी चल रही, ट्रैफिक लगता है। अभी क्या होता है ट्रैफिक में, कभी हम लोग, कोई भी एक गलत रास्ते घुस जाते हैं, तो क्या होता है, अगर सपोज कीजिए आप एक गलत रास्ते नहीं घुसे, इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे गलत रास्ते नहीं घुसेंगे, हैं? कोई शॉर्टकट निकालने के लिए, ट्रैफिक नहीं है ऐसे रास्ते से निकालने के लिए हम लोग करते हैं। तो एक गलत रास्ते में फंस गए, चलो ठीक है फंस गए, परंतु हमको जल्दी से जल्दी, जैसे ही फंस जाते हैं हम क्या करते हैं? हम वहां पे आनंद लेते हैं, चलो फंस गए हैं, खड़े हो जाते हैं, थोड़ा देखते हैं, थोड़ा घर वर को देखते हैं, अगल बगल में घर कैसे है, अगल बगल में सोसाइटी कैसी है, लोग कैसे रहते हैं, खड़े होकर के देखते हैं क्या? ऐसा कोई करता है क्या? हम गलत रास्ते चल देते हैं तो हमको जल्दी से वापस आना। पर दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, हम गलत रास्ते से तो निकल गए, परंतु अब सही रास्ते चलना है। फिर से हम गलत रास्ते फंस गए, फिर दिक्कत। हम लोग यही करते हैं, एक गलत रास्ते से निकले, फिर दूसरे गलत रास्ते में फंस गए। कोई बात नहीं, गलती होती है, भौतिकता में लग गए हैं, भौतिक जगत में आ गए, हम में अभी भी भोग विलास की इच्छाएं हैं, हम गृहस्थ बन गए। भौतिक जगत में आए हैं तो डेफिनेटली मलिनता रही है। अब जो सन्यासी होते हैं, वो मलिनता को स्वीकार करके उसे त्याग देते हैं, परंतु मात्र इसको स्वीकार करके त्यागने से भी काम नहीं चलेगा। हमको अपने आप को भगवान के लिए रत करना पड़ेगा। देखिए समझिए इस बात को, जैसे अभी रास्ते में रोड में फंसे हुए थे, तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कितनी देर फंसे हुए थे। फर्क इस बात का है कि जितनी भी देर फंसे हुए हैं, जब तक गंतव्य का, सपोज कीजिए ऐसा होता नहीं जहां पे मैं रहता हूं, ऐसा होता नहीं। सपोज कीजिए, मैं बस बोल, सपोज कीजिए कहीं का गेट बंद हो जाता है, रात के 10 बजे गेट बंद हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब तक गंतव्य पे पहुंचे, तब तक लेट ना हो जाए, लेट ना हो। हम एक भौतिक मलिनता से निकले, दूसरे भौतिक मलिनता से निकले, तीसरे भौतिक मलिनता से निकले, चौथे, पांचवें, 10वें भौतिक मलिनता से निकले, परंतु जो लक्ष्य है वो प्राप्त। जीवन कोई बहुत लंबा नहीं है, चाहे कोई सन्यासी हो अथवा गृहस्थ हो, उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको कोई भी स्थिति रहे, हमको अपनी गंदगी से बाहर निकलना है। देखिए मैं सन्यासियों का अपमान नहीं कर रहा, इनफैक्ट वो बहुत उच्च स्तर पे हैं, दिव्य स्तर पे, हमेशा सम्माननीय, परंतु एक एक्सेप्शन ले रहे हैं, अपवाद ले रहे हैं। अगर सपोज कीजिए किन्हीं ने सन्यास तो धारण कर लिया, सन्यासी तो बन गए, परंतु सन्यास लेने के बाद उनमें एक भौतिक मलिनता रहेगी, जैसे भरत महाराज।
भरत महाराज ने अपने राजकाज का सबका त्याग कर दिया, परंतु उनकी कोई हृदय में कोई मलिनता थी जिसके कारण, देखिए फिर से हिरन के बच्चे को बचाना, ये बिल्कुल गलत नहीं था, ये बहुत अच्छा था, ये करना ही चाहिए था, परंतु उसके प्रति आसक्त हो जाना, कहीं ना कहीं हृदय में दुर्बलता थी, जिसके कारण वो आकृष्ट हो गया, और आकृष्ट होने के बाद क्या हुआ, फिर वो फिसल करके गिर गया, हिरन के बारे में सोचने लगे, अगले जन्म में हिरन बने, उसके अगले जन्म में जड़ भरत बने, उसके बाद भगवत धाम, क्योंकि वो शुद्ध भक्त थे, उन्होंने इस प्रकार का कार्यकलाप करके दिखाया। आप समझिए, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो गृहस्थ हो, सभी मलिनता से ऊपर उठना पड़ेगा। जितनी मलिनता है, जितनी गंदगी है, सभी से निकलना पड़ेगा, कोई एक दाग ना रह जाए, ये वाला दाग रहेगा। हमको सब कुछ, सारी मलिनता को त्याग करके भगवत धाम जाने के लिए आगे बढ़ना है ना। और जब ये स्थिति आ जाए, चाहे हम गृहस्थ हो, चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम ये हो, चाहे हम वो हो, कोई भी स्तर हो, अगर हमारा ये स्थिति बन गई, ये स्थिति हो गई कि हमें सारी मलिनता को त्याग करके बस भगवान से दिव्य प्रेम जागृत करने के लिए आगे बढ़ना है, अब बताइए कोई भी नियम लगेगा क्या? कोई भी नियम लगेगा क्या? वापस से वही है जो अभी पढ़े थे, परंतु एकदम डिफरेंट तरीके से। शुद्ध भक्तों पे कोई नियम नहीं लगता। जब हम कृष्णा के प्रेम में रत हो जाए तो कोई नियम नहीं लगेगा, समझ रहे? परंतु ये होगा कैसे? ये होगा तभी जब हम गुरु के आदेश अनुसार कार्य करेंगे, तभी होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने आप को दिव्य समझ लेंगे। जो भी गुरु के आदेश अनुसार कार्य नहीं करता, वो अपने आप को दिव्य समझता है, और वो, प्लीज माफ कीजिए, प्रिटेंडर वाली कैटेगरी तक चला जाए। अपने को मूर्ख बनाता है, दूसरों को मूर्ख बनाता है। इसीलिए बोलते हैं गुरु के, देखिए, हम भक्ति करें, हमेशा ये होना चाहिए, हर पल ये होना चाहिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। अगर हमारे हृदय में ये नहीं है, हम प्रिटेंडर वाले कैटेगरी में बहुत जल्दी स्लिप कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप ही को दिव्य समझ लेंगे ना। हमको दिव्य स्तर पे रहना है? भक्ति कर रहे हैं तो दिव्य स्तर पे। अब दिव्य स्तर कौन प्रदान कर रहा है? हम स्वयं प्रदान कर रहे हैं कि गुरु प्रदान कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं, दिव्य स्तर पे हैं, हम स्वयं प्रदान नहीं कर रहे, और हम अपने आप को फिर भी दिव्य समझ रहे, इसका मतलब क्या? गुरु के पोजीशन को नहीं मानते, अपने आप को दिव्य मानते। लोग ऐसा करते हैं, लोग ऐसा करते हैं, अपने आप को दिव्य जान लेते हैं। जो भी गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं करता है, अपने आप को दिव्य समझ रहा है। अब बताइए दिव्य स्तर में भक्ति कहां से कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने तो ठीक उल्टा बोला, अमानी ना मान देना कीर्तन ये सदा हरि, अपने आप को निम्न जानना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को दिव्य जान, बताइए भक्ति कहां से होगी? यही गड़बड़ है, ठीक है। दिव्य पुरुष द्वारा इन दोनों प्रकार के कर्मों की उपेक्षा की जा सकती है, वही स्तर पे हम लोगों को जानना ही पड़ेगा। हम अपने आप को इंद्रिय तृप्त करने वाला या इंद्र से विमुख करने वाला दोनों नहीं समझ सकते, हमको अपने आप को दिव्य स्तर पे जाना ही पड़ेगा। अगर हम लोग इसी मलिनता में रहें, हैं, प्लीज समझिए इस बात को। आज ही किन्हीं को ये आंसर किया था, मैं आंसर को फिर से रिपीट कर, देखिए ये फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं, इनफैक्ट उनके आंसर को रिपीट करता हूं, ये फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या क्या गलत कर रहे हैं, है ना? नहीं फर्क पड़ता है, हमको क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर को एज इट इज रिपीट करते हैं तो ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आए।
ठीक है। हम लोगों को कुछ भी परफेक्टली करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को कुछ भी परफेक्टली करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को क्या करना है? पहला, अपनी सेवा को परफेक्टली करने का प्रयास करना है। अपनी सेवा को परफेक्टली करने का प्रयास करना है। हाँ, परफेक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे? शुद्ध, शुद्ध रूप से करने का प्रयास। हमको शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, शुद्ध हो जाएँगे, परंतु आवश्यकता नहीं है। अभी कैसे होंगे समझिए। पहले मैंने बोला क्या? शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप शुद्ध हो जाएँगे। रुकिए, हमको करना क्या है? पहला, हमको सेवा करने का शुद्ध प्रयास करना है। दूसरा, हमको ये जानना है कि हम इम्परफेक्ट हैं, अपूर्ण हैं। बस इतना कीजिए। आज ही या कल चैतन्य चैतामृत में पढ़े, गुरु वो होते हैं जो सेवा के लिए हमको लगाते हैं। भगवान की सेवा के लिए हमको लगाते हैं। गुरु वो होते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको पूर्ण प्रयास करना है कि हम शुद्धता से सेवा करें। जब हम पूर्ण प्रयास करेंगे, गुरु की अहेतु की कृपा आएगी, हम अपने आप परफेक्ट बन जाएंगे। हम अहेतु की कृपा से परफेक्ट बन सकते हैं। हम अहेतु की कृपा से परफेक्ट बन सकते हैं। हम ऐसे परफेक्ट नहीं बन सकते। वापस से वही बात है। गुरु दिव्य स्तर पे है, तो वो हमें परफेक्ट बना देंगे। आई होप ये सारी बातें क्लियर हो। नेक्स्ट वाला श्लोक अभी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? 2 श्लोक ही में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। आई होप ये क्लैरिटी आई हो। क्यों अनिवार्य नहीं होता, ठीक है? और वापस से यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को बुद्धि योग या समाधि बोलते हैं। समाधि का अर्थ क्या होता है? समाधि वो नहीं होता जो लोग सोचते हैं, भौतिक जगत में क्या सोचते हैं? समाधि का अर्थ है आलती-पालती लगा करके या फिर खड़े होकर भगवान के चिंतन एक जो दिव्य है वो तो समाधि नहीं है। मेरा चिंतन सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव। अभी तो आप मुझसे बात कर वॉइस ब्रेक हो रही है। थैंक यू माताजी। जस्ट अ मिनट। हुँ, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। रुकिए, मैं कर रुकिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। अब क्लियर है? अब क्लैरिटी है? यस? अब होगा क्लियर? यस? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वो बताया था ना आप लोगों को, मोबाइल पे हो जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, तो पास्ट टाइम बता रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है समाधि। समाधि का अर्थ ये नहीं है, समाधि का अर्थ ये नहीं है कि लोग सोचते हैं कि आलती-पालती लगा करके कोई बैठ जाए या फिर कोई खड़ा हो जाए और वर्षों-वर्ष अ, बहुत सालों तक कृष्णा का चिंतन करे, अ, बहुत दृढ़ता से कृष्णा का चिंतन करे, वो समाधि नहीं होती। वो समाधि नहीं होती। समाधि तो कोई चलता-फिरता भी कर सकता है, हर पल कर सकता है ना? लोग जो अपना शरीर त्याग देते हैं, भौतिकवादी के आगे भी लिख देते हैं समाधि स्थल, मूर्खता है। समाधि का अर्थ है कि वो जो कृष्णा का चिंतन कर रहे हैं,
अब देखिए कृष्णा का चिंतन किस प्रकार से किया जा सकता है, एक बहुत अच्छा पास टाइम है। हाँ। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद एक बार रिपोर्टर से कोई रिपोर्टर कोई तो आया था जो पूछ रहा था, जिज्ञासा कर रहा था कि सॉरी मेरा हैंड वो पूछ रहा था कि न, कृष्णा तो भगवत गीता में बोलते हैं सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, आप तो मेरे से बात कर रहे हैं, इस समय जब आप मेरे से बात कर रहे हैं तो कृष्णा का चिंतन कैसे कर रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद ने उसको पकड़ा और अपने छाती पे लगा दिया और बोला, क्या सुनाई दे रहा है? उसको हरे कृष्णा महामंत्र सुनाई दे रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उसको छाती पे लगा करके भी हरे कृष्णा महामंत्र सुनाई दे रहा। ये है समाधि, ये है समाधि, ठीक है। और ऐसे ही लोगों की समाधि होती है जहां पे वो हमेशा कृष्णा का चिंतन करते करते आ, करते ही रहते हैं। तो ऐसे ही शुद्ध भक्तों की समाधि होती है, ऐसे बाकियों की समाधि वमाधि नहीं होती। समाधि का अर्थ ही है कि भगवान के चिंतन में अपने आप को लगा। आई होप सभी को ये सारी बातें एकदम क्लियरली समझ में आई हो, किन्हीं को किसी प्रकार की थोड़ी सी भी कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासा हो, नहीं समझ में आए, कोई भी बात हो, कोई भी स्थिति हो, कृपया जरूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। तो जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है वो कृपया हैंड रेज करें। विपुल प्रभु जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संस्कृति वैष्णव वृंद की जय जय प्रभुपाद की जय जय भगवत गीता की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय जय पुण्य चैतन्य की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा राम हरे कृष्णा राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है तो जरूर प्लीज हम प्लीज। समझ नहीं पाए, प्रेम प्रभु जी अनम्यूटेड है। भूल गए। ओके जस्ट बंद कर दियो कि नहीं? मैं म्यूट। ओके यस किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा है प्लीज पूछिए। हाँ आई नो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था और फिर भी 2 ही श्लोक तो कंप्लीट किए, 3 होना चाहिए था। रियली सॉरी बट कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और यकीन मानिए आप लोगों ने तो स्वयं अनुभव भी किया, आंखों के सामने लिखा हुआ था और फिर भी आंसर नहीं पता था। यही है हमारा सिचुएशन। यकीन मानिए हम लोग इसी प्रकार के जागृति में, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी भी इस प्रकार का गलती कर रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु पूर्ण प्रयास कीजिए बस, ठीक है। बाकी सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है।
यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हैं? नहीं? कोई जिज्ञासा नहीं है? कुछ नहीं पूछना किसी को? क्लैरिटी है? डाउट है? नहीं है? कोई डाउट नहीं है। हाँ? हरे कृष्णा। प्रभु जी जरा एक बार फिर से बुद्ध योग की ओके, समाधि या समाधि को जरा समझा दीजिए। ओके। बहुत बहुत अच्छा। देखिए, बुद्धि बुद्धि योग, है ना? एक्चुअली में हम लोग कभी भी बुद्धि बोलते हैं ना, उसका अर्थ डिमीनिंग या डिग्रेडिंग या लोअर होता है ना? हम लोग कभी भी बुद्धि बोलते हैं, अपनी बुद्धि लगाइएगा तो यही होगा, हैं? हाँ, वो एक्चुअली में देखिए क्या है, दोनों में पहले डिफरेंस समझ लीजिए। अ, वो समझाएँगे तो और थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट कोई बात नहीं, पहले डिफरेंस समझ लीजिए। हम लोग जब अपनी बुद्धि लगाएँ, उसका अर्थ बुद्धि योग नहीं है, उसका अर्थ है भौतिकता लगाना। बुद्धि योग बुद्धि योग का अर्थ है कि बुद्धि को कृष्णा के लिए लगा देना, ऐसा योग जहां पे हम भगवान के चिंतन में अपने आप को लगा दिए। ये है बुद्धि योग। जब हर पल आप लोग, जब अगर सपोज कीजिए क्लास ज्वाइन किए हुए है ना, और हर पल बस कृष्णा के बारे में सोचे, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। यस, मतलब आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ऐसा हुआ है। आप लोगों ने बस कृष्णा के बारे में सोचा, कुछ नहीं सोचा। भगवान के बारे में, शास्त्रों के बारे में, शुद्ध भक्तों के बारे में सोचा और कुछ भी नहीं सोचा। कोई भी भौतिकवादी के बारे में बिल्कुल भी थोड़ा-सा भी चिंतन नहीं किया। एक पल भी नहीं, एक पल भी नहीं। ऐसा 5-10 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए हुआ है ना? सबके साथ हुआ है? यस? जल्दी-जल्दी चैट में लिखिए। हुआ है, हुआ है, हुआ है ना? हुआ है, ये है बिल्कुल। समाधि, वो है समाधि का स्तर। जब आपने कुछ भी नहीं सोचा, बस भगवान के बारे में सोचा, शुद्ध भक्तों के बारे में सोचा, वो है समाधि। वो समाधि नहीं है कि हम बैठ गए और बैठ करके चिंतन कर, नहीं, हम सारे कार्यकलाप करते हुए भी भगवान ही का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के बारे में छोड़ करके कुछ सोचते ही नहीं है। शिव जी परम वैष्णव किस लिए? क्योंकि वो हर पल भगवान का चिंतन करते हैं। वो अपने कार्यकलाप तो कर रहे हैं, परंतु हर पल भगवान का चिंतन करते हैं। एक्चुअली में भगवान भी यही बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो, सदैव सदैव सदैव। यही है समाधि का स्तर, यही है बुद्धि योग। बुद्धि को भगवान के लिए लगा देना, यही है बुद्धि, है ना? और जब ऐसा नहीं होता है तो समाधि के स्तर पे नहीं। हरे कृष्णा। क्लियर है प्रभु जी? जी, बिल्कुल। यस। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? वैसे मैंने इतना क्लियर, मतलब इतना सिंपल तरीके से समझाने का मेरे को लगा नहीं था। सब कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद। यस प्रभु जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? ओके, कोई और? किन्हीं और की कोई बातें? सोच लीजिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना? इतना सिंपल लगता है, आंखों के सामने है, पर जो भी सामने है वो भी समझ में नहीं आता, है ना? फिर बोलते हैं शास्त्र में ये है, वो है ना? शास्त्र पूरा आंसर नहीं देता। हम लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु नहीं, आंसर तो है, आंसर तो है। हम नहीं देख पा रहे, आंखें खराब है, आंसर तो यहीं पे लिखा। यस। किन्हीं की और कोई जिज्ञासाएं हैं तो पूछिए। नहीं है तो फिर कीर्तन शेयर करेंगे, परंतु कोई जिज्ञासा है तो पहले पूछ ले। ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, चलिए, नहीं है तो मैं कीर्तन करता हूँ, बस 2 मिनट करता हूँ, उसके बाद फिर लगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बहुत अमेजिंग कीर्तन है ये जो कीर्तन है बहुत अमेजिंग कीर्तन